बंदाओं गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। तो आज हम लोग वट वृक्ष के संबंध में, वट वृक्ष और कल्प वृक्ष, जिस प्रकार बर गाछ में पूजा हम लोग किए, वट वृक्ष मानकर पूजा किए बर गाछ में, और ये जीवन जो है ये कल्प वृक्ष है। इससे जो कल्पना किया जाएगा वो कल्पना पूर्ण होता है। वट वृक्ष जो पूजा किए, हम उसका पत्ता को तोड़े, पत्ता फिर उनके जड़ में समर्पित किए। माता पिता का संतान पुत्र होता है, माता पिता के चरण कमलों में समर्पित होने का संकेत दे रहा है वट वृक्ष। वन विभाग में लिखा होता है कि एक वृक्ष स्वपुत्र के समान होता है। आज हम वृक्ष का अगर पूजा किए तो क्या पुत्र का पूजा किए हम? क्या पिता को पुत्र का पूजा करना चाहिए कि नहीं, पुत्र को पिता का पूजा करना चाहिए? बर पूजा का मतलब क्या है कि बड़ों का मान, बड़ों का सम्मान, आदर मान कदर किया तो बर पूजा हो जाता है। आज माताओं बहनों, जो घर की गृहिणी है, घर के गृह स्वामी मालिक किस मुसीबत में आया, थक कर किस परेशानी में आया, हम अपने मन से, वचन से, कर्म से उनका हम सेवा में लग गए तो सबसे बड़ा पूजा होगा। आज हम लोग तीन काल के चक्र में पड़े हुए हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल जीवन पर चल रहा है। आज हम लोग काल के चक्र से अपने जीवन को छुड़ाने के लिए, इस बंदिश से मुक्त होने के लिए हम लोग हर प्रकार की पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते हैं। अगर काल से नहीं छूटने पर जीवन का सभी समय व्यर्थ चला जाता है। गुरु महाराज की वाणी है, माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान के दावरे। ध्यान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, ध्यानाभ्यास करो सदसदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धसी जाई हो। ध्यान करने से जीवन का कल्याण होता है और मनसा कलेश द्वेष पाप का नाश होता है, विघ्न का विनाश होता है, जीवन धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा वचन आप लोगों के जीवन के सेवा में, आप लोगों का पुत्र के ही समान आप लोगों का सेवा के लिए इतना थोड़ा बहुत अवसर दे करके अपना भी जीवन का हम धन्य कृतार्थ चाहते हैं और आप लोगों का जीवन का भी उद्धार का चाह विचार है मेरे मन में। इतना दिन से यह प्रवचन चल रहा है, कोरोना वायरस के बीमारी से हाहाकार में लोग परा जीवन, मानव जीवन, इसके ही निवारण के लिए यह योगदान देने के कार्य किए हैं। उसी काल से यह चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। यह मेरा हर हमेशा इच्छा होता है कि हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। यह संसार की जंजाल जब दीर्घ भजन धन खास हो निराश क्या करे। हम लोग एक दूसरे की सेवा में लगे रहेंगे तो कभी अशांति नहीं हो सकता है, काल भी हम लोगों के दूर से बगल होकर के चले जाएगा।
एक होशियार गांव में ट्रैक्टर उलट गया, मानिकचंद सिंह का। बालू लदा हुआ था, उस पर 5-6 आदमी बैठा हुआ था ऊपर। उनके यहाँ एक संत आया, बोला कि देखो जी, आज विश्राम यहीं पर करेंगे और सत्संग भी होगा। बिजली लाइन नहीं होने के कारण ट्रैक्टर में ही बैटरी से लाइन जोड़ करके सत्संग भजन हुआ। उसके बाद कोई ट्रैक्टर से ले जा रहा था, 5-6 आदमी ऊपर में था ड्राइवर सहित। ऐसा उल्टा सभी कोई बच गया, किसी का कोई तकलीफ भी नहीं हुआ। एक आदमी डाला में हाथ फंसा हुआ था और डाला ऊपर में, उसको भी निकाला गया था, कहीं कुछ बाल बाका नहीं हो सका। इसलिए कहा, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल ने बाका कर सके, जो जग बैरी होय। संत महापुरुष आते हैं, अतिथि देवता भगवान के रूप में आते हैं। हम उनका मान और सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें, आदर कदर करने के लिए अगर हम लोग जुड़ जाएंगे, क्या काल क्या बिगाड़ सकेगा। काल से तो तीनों काल से बचकर, चंचल चित्त को थीर कर, चौथे में चित्त आन, संत सुधा रस पान कर, आवागमन पहचान। आवागमन कोई दृष्टि साधन संत महापुरुषों की कहना है, किंतु मेरा विचार मत है सृष्टि साधन के संबंध में हम कहते हैं। 9 द्वार की भेद को बताते हैं और 10वें द्वार के भेद गुरु बताते हैं। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनुपुर के नासे भ्रम तम कुप भजो साध गुरु ये। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।